कुछ घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन माँ से बिछड़ने का दुख वो है जो आत्मा को खा जाता है। कोमल चिड़िया की जिंदगी इसी समय रुक गई थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर चली गई। आकाश चिड़ा जो अपनी बेटी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो इसका घर बसा देता या सब कुछ राख कर देता। कोमल बेटी, कब तक ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तुम्हें एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। कल बिजली कभी आ रही है, वो तुम्हारी नई माँ होगी। बाबा, क्या वो मुझे मेरी सगी माँ जैसा प्यार देगी? हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। उसकी भी एक बेटी है, वो तुम्हारे जितनी है। तुम दोनों मिलकर खुश रहना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिजली कभी अपनी बेटी पिंकी को लेकर वहां पहुंच जाती है। बिजली कभी पूरे जंगल में अपनी लालच की वजह से मशहूर थी। इसे पता था कि आकाश एक भोला भाला मेहनती चिड़ा है जिसने अपनी मेहनत से ढेर सारा सोना और अनाज जमा कर रखा है। वो ममता का निकाब पहनकर इस घर को लूटने आई थी। आकाश जी, देखो मैं कोमल के लिए क्या लाई हूँ। आज से ये घर मेरा है और कोमल मेरी बेटी है। मेरी पिंकी और ये कोमल दोनों मिलकर खेलेंगी। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। पास बैठा मिठू तोता बिजली को देखकर बोलता है, आकाश भैया, कभी और चिड़े का जोड़ नहीं बनता। पानी और आग का रिश्ता मत जोड़ो, पछताओगे। अरे तोते जी, अपनी अकल अपने पास रखो। मैं यहाँ प्यार बांटने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। फिर आकाश चिड़ा बिजली का भी उसकी बेटी पिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। शादी के कुछ दिन बीतते ही घर का नक्शा बदल जाता है। शेर की खाल पहन लेने से गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता। जैसे ही आकाश चिड़ा दाना लेने दूर जाता है तो बिजली का भी मलका बन जाती है। कोमल जो शहजादियों की तरह रहती थी, अब अपने ही घर में एक नौकरानी बन चुकी थी। कोमल चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी बिजली का भी आकर चिड़िया को लात मारती है और उठाती है। ओए महारानी, उठ जा, जाकर नदी से ठंडा पानी ला और मेरी बेटी पिंकी के परों को साफ कर। और हाँ, खबरदार, अगर आकाश को कुछ बताया तो तेरी जुबान काट दूंगी। देखो माँ, ये काली चिड़िया कितनी गंदी लग रही है। इसे कहो मेरे लिए शहद भी ढूंढ कर लाए, मुझे भूख लगी है। कोमल चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी बुलबुल कबूतर वहाँ आते हैं। कोमल, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं और शरीर पर भी बहुत घाव है। क्या तुम्हें बिजली ने मारा है? हाँ चिड़िया, सच बताओ, बुलबुल सब ठीक कह रही है। हमें तुम्हारी हालत देखकर सब मालूम हो रहा है। हम सब ये बातें आकाश को बताते हैं। ये कभी तो हमारे जंगल के सुकून को बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्तों, अगर पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। वो बिजली पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आकाश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो घोंसले में लेट जाता है। मैं सब सह लूंगी, बस पापा खुश रहे। पिंकी, आकाश ने अपना सारा सोना अपनी बेटी कोमल को दे रखा है। जब तक ये कोमल जिंदा है, आकाश वो सोना मेरे नाम नहीं करेगा। कल सुबह हम इसे अंधी खाई में भेजेंगे। वहाँ एक पुराना दुश्मन सांप रहता है, वो इसका काम तमाम कर देगा। हाँ माँ, फिर तो सोना भी हमारा होगा और आकाश चिड़ा भी आपका गुलाम होगा। चीकू तोता जो खिड़की से गुजर रहा था, वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। सालिमो, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तोता भागता हुआ कबूतर और बुलबुल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोते, अंधी खाई एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते हुए भी डरती है। हाँ, झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ता नजर नहीं आता। अगर चिड़िया वहाँ चली गई तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है।
अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था, जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने के लिए आई हुई थी। देखा पिंकी, अब ये मर जाएगी और फिर सारा खजाना हमारा होगा। जैसे ही काला नाग चिड़िया पर हमला करने लगता है तो आसमान से एक तेज चीख सुनाई देती है। चीकू तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। तोते के पंखों में एक जलती हुई मशाल थी। तोता मशाल सांप के आगे फेंक देता है। सांप आग से डरकर पीछे भाग जाता है और एक झाड़ियों में घुस जाता है। बिजली और पिंकी के पीछे आकाश भी आ जाता है। उसे तोते ने सारी बात बता दी थी। वो उन दोनों को पकड़कर सभी पक्षियों के सामने लाता है। बिजली, ये है तुम्हारी सच्ची ममता। तुम मेरी बेटी को इस जहरीले नाग के सामने फेंककर तमाशा देख रही हो। बिजली कभी झूठे आंसू बहाने का नाटक करती है। नहीं नहीं आकाश, ये तोता और कबूतर आपको भड़का रहे हैं। मैं तो यहाँ कोमल को बचाने के लिए इस सांप से लड़ रही थी। तोता गुस्से में आकर कहता है, चुप कर जाओ काली कपी, मैंने तुम्हारी सारी साजिश अपने कानों से सुनी थी। तुमने सोना हासिल करने के लिए इस मासूम चिड़िया की जिंदगी का सौदा किया। बिजली, मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं निकली। अपनी बेटी को लेकर ये जंगल छोड़कर चली जाओ। उसके बाद मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। बहन को बचाना होगा। हाँ तोते, तुम ठीक कह रहे हो, हमें चिड़िया को बचाना होगा। लेकिन इस समय तुम घर जाओ अपने बेटे के पास। मैंने कुछ बुखार दूर करने की जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रखी हैं। तुम ये बूटियाँ ले जाओ और अपने बेटे को इनका रस पिलाओ। देखना, सुबह तक तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और मैं अपनी जान पर खेलकर कोमल को बचाऊंगा। कोमल चिड़िया जैसे ही नदी पार करके उस बड़े बरगद के नीचे पहुंचती है तो पेड़ के पीछे छुपी हुई चील चिड़िया पर हमला कर देती है और वो उसे अपने पंजों में दबोच लेती है। मुझे छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। क्या कहा? तुझे छोड़ दो? ऐसी बारिश में मुझे और कहाँ शिकार मिलेगा? ये तो भला हो उन काफों का जो तुम्हें मेरे पास भेज दिया। वो चील चिड़िया को दबोचे हुए थी। पीछे से कबूतर एक डंडा लेकर आता है और चुपके से वो डंडा चील के सर में दे मारता है। चील वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी जान बचाई, वरना आज ये चील मुझे खा जाती। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, मुझे तोते ने सब बताया था कि ये कप्पों की साजिश है। अब जल्दी से घर चलो। उधर चीकू तोता भी दवा अपने बेटे को पिला देता है। चीकू जी, बबलू अब ठीक लग रहा है। देखिए ना, अब वो आराम से घोंसले में सो रहा है। तभी कोमल चिड़िया और कबूतर तोते के घर आते हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर चिड़िया के घर जाते हैं ताकि उन कप्पों का पर्दाफाश कर सके। बारिश के कारण सावित्री के घर की छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरा हुआ था। हाय मेरी कमर टूट गई। बिजली, बादल, मेरी मदद करो। बढ़िया, अब बारिश में नहाओ। मैं और बादल जी चले तुम्हारा ये खजाना लेकर। ऐसा कहते हुए वो काफी वहाँ से चले जाती हैं। तभी कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो अपनी सास को उस टूटे हुए छत के टुकड़े से निकालती है और उसे नरम घोंसले में बिठाती है। बेटी, मैंने तुझे मरने के लिए भेजा और तू मुझे ही बचा रही है। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। ये सब किया धरा इन काले कप्पों का है।
वो मेरा खजाना चुरा कर भाग गए। माँ जी, असल खजाना सोना नहीं है, ये आपकी बहू ही आपका खजाना है। बादल और बिजली को तो अब उनकी चील चाची ही सबक सिखाएगी। जैसे ही बादल और बिजली वहाँ से सोना लेकर जा रहे होते हैं तो चील उन्हें रास्ते में रोक लेती है। कहाँ भाग रहे हो? आज से ये खजाना मेरा है। और हाँ, जो मार मैंने खाई है जरा तुम्हें भी तो सबक सिखा दूं। ऐसा कहते हुए चील उन कौवों की खूब पिटाई करती है और मार मार कर उन्हें घायल कर देती है। वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। चिड़िया बहन, जब तक बारिश नहीं रुक जाती और तुम अपना घोंसला फिर से नहीं बना लेती, तब तक तुम और माँ जी मेरे साथ ही रह सकती हो। ऐसा कहते हुए कबूतर उन